वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर के 20 एमसीक्यू। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी के सभी चैप्टर से 20 एमसीक्यू लेकर आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी के पेपर में 20 एमसीक्यू आएंगे। तो 20 एमसीक्यू आप सही करके अपने 20 मार्क्स अपने बिल्कुल पक्के कर सकते हैं और अपने मार्क्स को गेन करा सकते हैं और बोर्ड रिजल्ट भी आपका अकाउंटेंसी से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स के 20 एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू आपके में आ रहा है, डिवेंचर्स होल्डर्स आर मीन्स कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर हैं वो क्या होते हैं? डेटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल यूजर्स, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। जो डिवेंचर होल्डर हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं? देखिए, कंपनी जो मार्केट से लोन लेती है या कैपिटल उठाती है तो उसके पास जो फंड अरेंज करने के जो मेथड होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है उसका मेथड जिसको हम बोलते हैं ऑनर्स फंड, और दूसरा होता है उसमें उसको हम बोलते हैं बोरोइंग फंड। बोरोइंग फंड। तो जो ऑनर्स फंड होता है उसके अंदर आते हैं आपकी शेयर कैपिटल। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं ऑनर्स फंड। ठीक है, ये कंपनी के क्या होते हैं? ऑनर्स। ये कंपनी के क्या होते हैं? ये ऑनर्स कंपनी के कहलाते हैं। जो बोरो फंड होते हैं, कंपनी अपनी जो कंपनी है उसके लिए मार्केट से क्या उठाती है? लोन उठाती है। ये कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, क्योंकि कंपनी अपनी कोई भी होल्डिंग इनको शेयर सेल नहीं करती है। ओनर्स फंड में कंपनी अपनी होल्डिंग जो अपनी ओनरशिप है वो मार्केट में सेल कर देती है बाय गिविंग शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। लेकिन डेटर्स के केस में, मतलब डिवेंचर्स के केस में कंपनी लोन लेती है और कंपनी के लिए जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। डिवेंचर्स होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हमारा है, डिवेंचर्स दैट डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज। मतलब क्या है? ऐसे डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये आपके लिए जानना जरूरी है। डिवेंचर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। जब कंपनी मॉर्गेज पर कोई सिक्योरिटी रखती है, जैसे अपनी असेट्स या अपना कोई भी पार्ट ऑफ असेट्स, यदि वो अपने डिवेंचर्स के लिए एज अ सिक्योरिटी रख रही है तो उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी यदि डिवेंचर्स का पेमेंट नहीं कर पाती है डिवेंचर्स होल्डर को, तो कंपनी की जो असेट्स है वो सील कर दी जाएगी और डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दिया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्योर्ड। और कोई भी असेट्स सिक्योर्ड एज अ सिक्योरिटी नहीं रखी गई है तो उसे बोलते हैं हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है, डिवेंचर्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी ऑन असेट्स। मतलब डिवेंचर इशू किए गए हैं लेकिन कोई भी मतलब असेट्स सिक्योरिटी पे नहीं रखी गई है, तो उसमें बोल देंगे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। समझ में आ गया होगा ये भी आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड बाय ₹22 लाख फॉर इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज फॉर रोज लिमिटेड। मतलब क्या है कि आपने रोज बाइंड लिमिटेड के लिए एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेज किया है और लेकिन इशू में क्या दिया है आपने? डिवेंचर्स। ठीक है, तो जो रोज बाइंड लिमिटेड है वो अपने यहाँ क्या एंट्री मेंटेन करेगी? तो वो पूछ रहा है डेबिट क्या किया जाएगा जब एंट्री मेंटेन करेंगे। तो आपको मालूम है कि आपने जो असेट्स परचेज की गई है मतलब परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो आप एंट्री जो मेंटेन करेंगे तो क्या मेंटेन करेंगे? आप एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री जो बनेगी असेट्स परचेज करने की या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेज करने की, तो एंट्री बनाएंगे आप असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे आपने परचेज किया है, वेंडर्स अकाउंट। और जब वेंडर को पेमेंट करेंगे आप तो डेबिट क्या करेंगे? पेमेंट वेंडर को हो रहा है तो एंट्री बनाएंगे, सेकंड नंबर की एंट्री, वेंडर्स
अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या इशू किया है, लिखा हुआ है विल बी डेबिटेड बाय ₹22 लाख फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। तो आपने इशू किया डिवेंचर, तो एंट्री बनाएंगे टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर। तो आपने क्या डेबिट किया, वेंडर अकाउंट डेबिट किया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या डेबिट करेंगे, 6% डिवेंचर हम कहेंगे नो, रोज बॉन्ड ये भी नो, गोदरेज, गोदरेज किसी पार्टी का नाम होगा जिससे परचेस किया होगा तो हम लिख देंगे गोदरेज। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर भी हम सी आंसर इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी, ए बी तो गलत ही है, जब ए और बी रॉन्ग है तो गोदरेज सही होगा, तो सी आंसर हो जाएगा गोदरेज लिमिटेड। क्वेश्चन मेंशन नहीं है, फिर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, गोदरेज लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ। जो डिवेंचर्स हैं वो बैलेंस शीट के किस हेड में शो होते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो जो हेड होता है बैलेंस शीट में वो होता है एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और दूसरा हेड जो होता है वो होता है असेट्स। तो डिवेंचर जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। इक्विटी लायबिलिटीज़ में जो हेड बनते हैं, एक बनता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और एक बनता है एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटीज़, और एक बनता है सीएल करंट लायबिलिटीज़। तो जो डिवेंचर्स है शेयर होल्डर का पार्ट नहीं है, सीएल करंट लायबिलिटीज़ नहीं है, तो क्या बनेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, डिवेंचर किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है एक्स लिमिटेड टुक ओवर बिल्डिंग ऑफ ₹20 लाख। जो एक्स है उसने क्या लिया है, बिल्डिंग ली है, कितने रुपीज़ की, 20 लाख की, एंड मशीनरी 5 लाख, लाइबिलिटीज़ ऑफ ₹6 लाख, और जो लाइबिलिटीज़ ली है वो कितने की ली है, 6 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ ली है। ठीक है, ऑफ बाय लिमिटेड, किससे ली है, बाय लिमिटेड की। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ परचेस करी है, मतलब पूरा बिजनेस परचेस किया, किससे किया, बाय लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड पेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। जो परचेस किया गया है उसके लिए एक्स लिमिटेड ने जो कंसिडरेशन में पेड किया बाय लिमिटेड को, वो क्या पेड किया है, 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम के साथ उसने पेमेंट किया है। और क्या दिया है, एंड ₹11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, और 11 लाख का क्या दिया है, बैंक ड्राफ्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है परचेस कंसिडरेशन विल बी, तो परचेस कंसिडरेशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो जो उसने एक्स ने दिया है वाई को, हम उसको ऐड कर लेते हैं। एक्स ने क्या क्या दिया है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 10,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया, 10 लाख। 10 लाख के डिवेंचर्स दिए हैं, उस पर क्या है 10% प्रीमियम, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, 10% आएगा 1 लाख, और 11 लाख किसको दिए हैं, बैंक ड्राफ्ट के, तो 11 लाख ये ऐड कर लेते हैं। टोटल कितना हो गया, 11, 10, 21, और 1 लाख इसके प्रीमियम के। तो टोटल पेमेंट जो किया है वो कितना किया है, 22 लाख का। ठीक है, जो पेमेंट हुआ है वाई लिमिटेड को बाई एक्स वो कितना हुआ है, 22 लाख का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परचेस कंडीशन विल बी 22 लाख। 10 लाख डिवेंचर्स के, 1 लाख प्रीमियम के, और 11 लाख बैंक ड्राफ्ट के, 22 लाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। मतलब यदि आपने डिवेंचर इशू करे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो आप क्या डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आया है आपके में वो क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी। इस वर्ड को समझते हैं, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है, कि जब भी बैंक से कोई भी कंपनी, कंपनी बना देता हूँ यहाँ पर, कंपनी क्या लेती है, लोन लेती है। जब भी बैंक से कंपनी क्या लेती है, लोन लेती है। ठीक है, तो बैंक क्या हो जाती है, क्रेडिटर, इसकी कंपनी की, कंपनी पेमेंट करेगी बैंक को। तो बैंक क्या करती है कि कुछ उसे गिरवी मतलब मॉर्गेज पर रखवाना होता है, तो कंपनी क्या करती है, मॉर्गेज पर अपनी जो डिवेंचर्स हैं वो क्या कर देती है, कोलेटरल सिक्योरिटी पे रख देती है। डिवेंचर्स क्या कर देती है, कोलेटरल सिक्योरिटी पर दे देती है। मतलब यदि कंपनी लोन का पेमेंट नहीं कर पाई तो बैंक क्या बन जाएगी, इसकी क्रेडिटर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी के पास क्या आ जाएंगे, कंपनी के डिवेंचर्स आ जाएंगे, और कंपनी को रेगुलर
इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, डिवेंचर पे भी, लोन पे तो करेगी ही करेगी, तो कंपनी के लिए एक बर्डन बनता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी जब लोन का पेमेंट नहीं कर पाती है तो बैंक क्या बन जाएगी, उसकी डिवेंचर होल्डर बन जाएगी इसकी कंपनी की। तो कंपनी क्या करती है कि जब भी लोन लेती है अपने डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी किसके पास रख देती है, बैंक के पास, ठीक है। तो जो एंट्री मेंटेन होती है वो कैसे होती है, कंपनी ने जब लोन लिया है तो एंट्री बनाएगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो लोन लिया है, पैसा आएगा इसके पास, किससे लिया है, बैंक से, तो टू बैंक लोन। और कोलेटरल सिक्योरिटी पे अपने डिवेंचर दिए हैं तो एंट्री बनाती है कंपनी, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट सस्पेंस इसलिए लगाया है कि कंपनी के पास जब डिवेंचर उसने कोलेटरल सिक्योरिटी में रखे हैं तो उसके बदले में उसके पास कुछ नहीं आया है, ठीक है। ये लोन तो बैंक ने दिया है, तो कंपनी ने क्रेडिट कर दिया बैंक लोन, डेबिट कर दिया बैंक, इधर असेट्स उधर लाइबिलिटीज। लेकिन जो डिवेंचर्स हैं वो भी बैंक चले गए बैंक के पास, लेकिन बदले में कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर डेबिट क्या कर दिया हमने, डिवेंचर सस्पेंस। पता नहीं है डिवेंचर सस्पेंस इसका क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, असेट्स में शो करते हैं, उसको हम शो कराते हैं किसमें, लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। तो आपने वही पूछ रहा है आपसे, डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, तो आप क्या डेबिट करेंगे, तो आपको पता है क्या डेबिट करेंगे आप, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आप डेबिट करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल होता है या ऑल। देखिए इसका मतलब क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी जब भी रिडेम्पशन करेगी किसका, डिवेंचर्स का, जब भी रिडेम्पशन करेगी किसका, डिवेंचर का, तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, कंपनी को प्रीमियम भी उस पर देना पड़ेगा। तो क्या करती है कंपनी, जब अपने डिवेंचर्स इशू करती है तभी इस अमाउंट को ड्यू कर देती है, जो उसको पे करना है जब कंपनी क्या करेगी, रिडेम्पशन करेगी डिवेंचर्स का। तो कंपनी के लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटीज़। ये लाइबिलिटीज़ वो भी कौन सी लाइबिलिटीज़ बनती है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, जो फ्यूचर में पे करनी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ बन जाती है, फ्यूचर पे करनी है। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ क्या होती है आपको पता होगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ क्या होती है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, रियल नहीं है, नॉमिनल नहीं है। कुछ स्टूडेंट कि वो अपना नॉमिनल अकाउंट टिक करके वो चले जाते हैं एग्जाम में, जबकि वो नॉमिनल अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट होता है, प्रीमियम रिडेम्पशन होता है पर्सनल अकाउंट। इस ऑप्शन का ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट होता है प्रीमियम रिडेम्पशन, कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होगी वो सारी क्या होती हैं, पर्सनल अकाउंट। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके में, यूरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट, विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज। अब देखिए जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या हैं, जो कंपनी है, कंपनी जब जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करती है तब उसमें एक फिक्स अमाउंट रख देती है कि हम जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं कितने में, 1 लाख में। जबकि जो अमाउंट पेड होगा आपके पास आपको एट द फिक्स टाइम पीरियड, तो वो पेड होगा 1,10,000। तो कंपनी जो पेमेंट करती है वो करती है लमसम अमाउंट, वो भी 1,10,000, 120 जो भी कंपनी पे करना चाहे। लेकिन कंपनी के इस डिवेंचर्स पर क्या नहीं होती, कोई भी रेट स्पेसिफाइड नहीं होती है, कोई भी रेट इस पर नहीं होती, किसकी, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की इस पर कोई रेट नहीं होती। तो कह सकते हैं एट जीरो इंटरेस्ट रेट, एट जीरो इंटरेस्ट रेट कंपनी इशूड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, एट जीरो इंटरेस्ट रेट विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रॉन्ग, कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं होती। विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका इस लाइन का मतलब होता है कि कंपनी कोई भी रेट फिक्स कर सकती है, तो ये भी गलत, इंटरेस्ट होती नहीं है। तो इसका आंसर है एट जीरो इंटरेस्ट रेट। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड असेट्स ऑफ ₹20 लाख। जो एक्स है उसने एक्वायर्ड करी है असेट्स कितने की, 20 लाख की, एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000, और क्रेडिटर कितने के लिए, 20,000 के, इससे वाई लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो एक्स लिमिटेड है उसने इशू करे हैं 8% डिवेंचर 200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, उसने कितने डिवेंचर इशू करे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसको जो नेट असेट्स मिली है
नेट असेट्स वो कितने की मिली है। कैसे निकालेंगे नेट असेट्स? जो असेट्स एक्वायर्ड करी है वो कितने की करी है? 20 लैक्स की। उसमें से क्रेडिटर कितने के मिले हैं? 20,000 के, तो लेस कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटीज है। उसको जो नेट असेट्स मिली है कितने की मिली है? 19,80,000 की, ठीक है। और जो डिवेंचर इशू करें कितने के करें? 200 के डिवेंचर्स थे, जिस पर डिस्काउंट कितना था? 10%। तो 10% लेस कर देंगे, कितना आएगा? 10% निकल के आएगा 20, तो लेस करके आ गया 180। तो इसमें डिवाइड कर देंगे किसका? 180 का। 180 से इसको डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 11,000। कंपनी जो डिवेंचर इशू करेगी वो कितने करेगी? नंबर ऑफ डिवेंचर्स 11,000 डिवेंचर्स वो इशू करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11,000। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर है, सॉरी डिवेंचर है 100 का, और कंपनी ने जो डिवेंचर इशूड किया है वो कितने में किया है? 90 में, 10 रुपीज़ डिस्काउंट में। और इस डिवेंचर का जो पेमेंट करेगी वो किस पे करेगी? प्रीमियम पर। मान लीजिए प्रीमियम दे रही है वो कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का ही प्रीमियम दे रही है, ठीक है। तो जो कंपनी को लॉस हो रहा है, एक तो प्रीमियम देना पड़ रहा है, ऊपर से आपके पास जो पैसे कम आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? कंपनी के पास 10 रुपीज़ कम आ रहा है। तो 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो कंपनी को लॉस हो रहा है कितने रुपीज़ का? 20 रुपीज़ का। तो कंपनी जो डेबिट करेगी वो कौन से अकाउंट में करेगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में 20 रुपीज़ डेबिट कर देगी, क्योंकि आपको पता भी होगा कि एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ही। तो लॉस क्या कर देगी? डेबिट कर देगी, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 13, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न। ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, आफ्टर इक्विटी कैपिटल। मतलब जब कंपनी का पेमेंट हो रहा होगा, या कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होगा, तो कंपनी सबसे पहले पैसा लौटाएगी किसका? डिवेंचर का फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवेंचर का लास्ट ऑफ ऑल, या बिफोर इक्विटी कैपिटल या आफ्टर इक्विटी कैपिटल। तो जो डिवेंचर्स होते हैं उनका पेमेंट किससे पहले होता है? इक्विटी शेयर, सॉरी हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले डिवेंचर्स का पेमेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा बिफोर इक्विटी कैपिटल। उसके बाद इक्विटी का पेमेंट होता है, उससे पहले किसका पेमेंट होगा? डिवेंचर्स का, ठीक है। यदि इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर हैं तो पहले उनका पेमेंट होगा, फिर इक्विटी का, ठीक है ना। मतलब कैपिटल से पहले किसका पेमेंट होता है? डिवेंचर्स का। डिवेंचर्स, फिर प्रेफरेंस मतलब कैपिटल, और फिर लास्ट में होता है इक्विटी का। इसका ध्यान रखने का सिक्वेंस है। कंपनी पहले डिवेंचर पेमेंट करेगी, उसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल का, उसके बाद इक्विटी का, ठीक है। यदि क्वेश्चन में इक्विटी दे रखा है तो हम बोलेंगे इक्विटी से पहले डिवेंचर का पेमेंट होगा, ठीक। चलिए, क्योंकि फर्स्ट हम बोल नहीं सकते, लास्ट होता नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे हम बिफोर इक्विटी कैपिटल किसका पेमेंट होगा? डिवेंचर्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, डिवेंचर्स रिप्रेजेंट था। डिवेंचर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टर शेयर्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग। आपको ये तो पता ही लग जाएगा कंपनी के क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है डिवेंचर्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स डैश सिक्योरिटी। तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है वो आपकी होती है प्राइमरी सिक्योरिटी। याद रखिएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? प्राइमरी सिक्योरिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, इफ वेंडर्स आर इशूड ऑफ ₹80,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट्स ऑफ ₹1 लाख। मतलब आपको जो असेट्स मिली है कितने की मिली है? 1 लाख की, और आपने पेमेंट कितने का किया है? 80,000 का। तो लिखा हुआ है इन कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट्स 1 लाख, द बैलेंस ऑफ 20,000। तो कितने बच्चे इनका डिफरेंस? 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। तो आप किस में क्रेडिट करेंगे? जैसे असेट्स मिली आपको 1 लाख की, और आपने पेमेंट किया है 80,000 का, तो आपको जो बेनिफिट हुआ है कितने का बेनिफिट हुआ है? 80,000 का। तो उसे आप किस में क्रेडिट करेंगे? जब भी कंपनी को बिजनेस परचेस करने में या नेट सेट्स परचेस करने में बेनिफिट होता है तो उसको ट्रांसफर करती है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में।
कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और लॉस हो जाता है तो किस में डेबिट करती है वो, गुडविल अकाउंट के अंदर। इसको याद रखिएगा कि इसके अंदर जो इशू हुआ है नेट कंसिडरेशन कितना इशू हुआ है 80,000, जबकि एसेट्स कितने की मिली है 1 लाख की, कितना बेनिफिट हुआ है 20,000 का, तो किस में क्रेडिट होगा वो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है, A limited purchased the assets from B Limited for rupees 8,10,000. A Limited issued 10% debenture of rupees 100 each at 10% discount against the payment the number of debentures received by B Limited. Means क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि जो ए लिमिटेड ने परचेज की असेट्स बी लिमिटेड से कितने की करी है 8,10,000 की। जो असेट्स परचेज हुई है कितने की परचेज हुई है 8,10,000 की। ए लिमिटेड ने 10% डिवेंचर इशू करे हैं 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पे मतलब 90 रुपीज़ के हिसाब से उसने डिवेंचर इशू किए हैं। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ डिवेंचर कितने कंपनी रिसीव करेगी बी लिमिटेड। तो देखिए जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने होंगे 9,000। हमने क्या किया, जो 8,10,000 असेट्स है जो इशू करी है परचेस करी है ए लिमिटेड ने किससे, बी लिमिटेड से, तो उसकी जो रेट है शेयर की जो उसने बदले में दी है डिवेंचर की, जो रेट है कितनी है 90 रुपीज़। तो हमने क्या किया 8,10,000 में 90 का डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 9,000। तो इसका आंसर हो गया बी 9,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में क्या आ रहा है 16, व्हेन डिवेंचर्स are to be redeemed at premium, an extra entry has to be made at the time of issue of debenture. Which account should be credited in this entry? देखिए इसमें क्या है कि जब आप एंट्री करते हैं इशू की, तो जो अमाउंट होता है किसका, रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है प्रीमियम का जो आपको रिडेम्पशन पर देना होता है, तो उसमें आप लिखा हुआ है विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन दिस एंट्री, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। तो आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, जो आपको प्रीमियम देना है रिडेम्पशन पर डिवेंचर की, वो आपने वो वाला अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया है। तो उसके सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है 17। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसके अंदर ए लिमिटेड परचेज्ड द असेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर रुपीज़ 11 लाख, मतलब ए लिमिटेड ने परचेज करी है असेट्स कितने की, बी लिमिटेड से 11 लाख की। ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट 10% प्रीमियम अगेंस्ट द पेमेंट। जो ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड को डिवेंचर इशू करे हैं 10% 100 रुपीज़ ईच के 10% प्रीमियम पर। द नंबर ऑफ डिवेंचर रिसीव बाय बी, तो कितने डिवेंचर रिसीव करेगा बी। तो देखिए जो पेमेंट है कितने का है 11 लाख का, जो शेयर है वो कितने का है, सॉरी डिवेंचर जो कितने का है 100 का डिवेंचर और 10% प्रीमियम कितना हो गया 10 रुपीज़। तो 11 लाख डिवाइड बाय 110, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10,000 डिवेंचर रिसीव करेगा बी किससे, ए से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 60 लाख। जो एक्स लिमिटेड है उसने 60 लाख की बिल्डिंग परचेज करी है, पेबल एज 20% कैश। 60 लाख में से 20% उसने क्या पे किया है, कैश पेमेंट किया है, तो कितना हो गया 12 लाख का। 12 लाख का कैश पेमेंट किया है, रिमेनिंग कितना बचा 48 लाख। 48 लाख के लिए क्या करा है, एंड बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। उसके बाद 48 लाख का जो पेमेंट हुआ है इसमें हुआ है 8% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू बिल भी, कितने डिवेंचर इशू किए गए हैं। तो देखिए डिवेंचर कितने का है 500 का, 20% प्रीमियम आपका, तो 500 का 20% कितना हो गया 100, तो आपका डिवेंचर हो गया 600 का। तो किसका डिवाइड लगा देंगे 600 का, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास आ जाएंगे 8,000। तो जो एक्स लिमिटेड है जिसने परचेस किया है बिल्डिंग 60 लाख की, तो वो 12 लाख का कैश पेमेंट करेगा और 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करेगा पार्टी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है सनराइज लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 5 लाख। सनराइज है उसने जो बिल्डिंग परचेस करी है कितने की करी है 5 लाख की।
15% इन कैश, तो उसका निकाल लेंगे 15%, तो आ जाएगा 75,000। लेस करके बचा रिमेनिंग अमाउंट 4,25,000 एंड बैलेंस बाई अलॉटमेंट ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। तो कितना कितना हो गया, 100 का डिवेंचर था, 25% प्रीमियम, तो 100 का निकालेंगे 25%, 25 ही आएगा। तो टोटल कितने का डिवेंचर हो गया, 125 का। इसमें डिवाइड कर देंगे 125 का, तो कितने आपके आ जाएंगे डिवेंचर, निकाल लेते हैं। 23 या 70, 22 जा 50, 21 जा 25, कितना हो गया रिमेनिंग 175। तो ये कितने बढ़ जाएगा 7 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 17,000 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो इसका नंबर ऑफ जो इशू करेगा डिवेंचर कितने करेगा 3400। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ गया 3400। क्या किया पर समझ लेते हैं। 5 लाख का आपकी बिल्डिंग थी, 15% कैश पेमेंट हो गया, रिमेनिंग बचा आपका लेस करके 75,000, 4,25,000, इसमें डिवाइड कर दिया हमने किसका, डिवेंचर की वैल्यू का, तो आपका आ गया 3400। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, ऑन 1 अप्रैल 21 सनराइज लिमिटेड इशूड 500,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब जो सनराइज लिमिटेड है उसने 5,000 डिवेंचर इशू करे हैं ₹100 ईच, और डिस्काउंट कितना है 5%। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो वो पूछ रहा है टोटल ईयर की इंटरेस्ट कितनी होगी। तो देखिए इंटरेस्ट जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है किस पर, फेस वैल्यू पर। ध्यान रखिएगा, चाहे कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही हो चाहे प्रीमियम पर, आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है किस पर करनी है, फेस वैल्यू पर। यहाँ पर डिवेंचर कितने का 5,000 का, ₹100 की फेस वैल्यू है, तो आपका डिवेंचर की वैल्यू कितनी आ गई 5 लाख, अल्बा का कितने परसेंट 8%, तो आपकी जो बनेगी इंटरेस्ट कितनी बनेगी 40,000 फुल ईयर की। तो उसका आंसर हो गया सी। आई होप आपको 20 MCQ समझ में आ गए हो, या भी कोई MCQ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।